अरोरा परिवार एक बहुत ही जाना माना परिवार था। पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके परिवार को जानता नहीं होगा, इसलिए घर में आना जाना बहुत था। डिम्पल स्वीटी, कल अपने यहाँ पार्टी है। करीब 20-25 लोग आएंगे। खाना घर पर ही बनेगा, तो जल्दी उठ जाना तुम दोनों। ये बोलकर डिम्पल और स्वीटी की सास यानी सरोज जी मार्केट चली जाती हैं। उनके जाने के बाद यार स्वीटी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कितने लोगों का आना जाना लगा रहता है। आधी जिंदगी इस रसोई में ही निकल जाएगी हम लोगों की। हाँ दीदी, दुखी तो मैं भी हूँ। इतने रईस हैं, पर ये नहीं है कि एक कुक भी रख लें। बस सारा दिन बहुएं खाना बना बना कर खिलाती रहें। चलो भाई, बातें छोड़ो और काम में लगो। इतना कहकर दोनों अपना अपना काम बांट लेती हैं और जुट जाती हैं काम में। जरा वो बड़ा भगोना तो देना, कल के लिए छोले भिगो देती हूँ। पर उसमें तो मैंने दाल भिगो दी है। अरे यार, एक तो बर्तन भी इतने कम हैं यहाँ। चलो छोड़ो, कल के लिए आलू अभी उबाल लेती हूँ। कल तो हो नहीं पाएगा। अरे पर अभी तो मैंने दोनों गैसों पर कुछ चढ़ा रखा है। ये ना 2 ही गैस का चूल्हा है, कैसे होगा काम? तुम खत्म करो, बाद में मैं चालू करती हूँ। स्वीटी रात का खाना भी बनाती है और बीच बीच में अगले दिन की तैयारी भी करती है। दिन खत्म हो जाता है और स्वीटी भी अपना काम खत्म करके सोने चली जाती है। आधी रात को एकदम से बहुत तेज कुकर की सीटी बजने लगती है। सब एकदम से घबरा कर उठ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि डिम्पल रसोई में काम कर रही है। अरे बहू, क्या कर रही हो आधी रात को? माँ जी, उस समय स्वीटी काम कर रही थी ना बर्तन खाली थे ना गैस खाली थी, इसलिए अब करना पड़ रहा है। अरे सुबह कर लेना, सबकी नींद खराब हो रही है। डिम्पल आधा काम छोड़कर सोने चली जाती है। अगले दिन फिर से दोनों डिम्पल और स्वीटी रसोई में लग जाती हैं। तुम्हारा काम कितनी देर में खत्म होगा? अरे अभी तो टाइम लगेगा। दोनों में थोड़ी झड़प होने लगती है। अरे भाई, कल रात से तुमने रसोई पे कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है मतलब? कोई मेरा अपना काम थोड़ी ना है, घर के लिए काम कर रही हूँ मैं। ये सब सुनकर उनकी सास रसोई में आ जाती है। अरे भाई, क्या हो गया? क्यों टिक टिक लगा रखी है? फटाफट हाथ चलाओ, जुबान नहीं। वो दोनों पर चिल्लाकर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अरे डिम्पल दीदी, छोड़ो। असल में ना दिक्कत इस रसोई की है। ये आज का काम हो जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। इतनी सी रसोई है, हमें ही पता है कितनी मुश्किल होती है काम करने में। बर्तन भी इतने कम हैं। अरे कितने परेशान होते हैं हम, पर कैसे बोले? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। दोनों जल्दी जल्दी मिलकर काम निपटाने में लग जाती हैं। कुछ देर में सारे मेहमान आ जाते हैं। स्वीटी और डिम्पल किसी तरह से उस छोटी सी रसोई में काम करके सबको खाना खिलाते हैं। मेहमानों में घुसर पुसर चालू हो जाती है। सब सरोज के कान में आकर कुछ बोलते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अरे मैंने तुम दोनों को पहले से बता दिया था कि जरूरी मेहमान आने वाले हैं, फिर भी कुछ भी ठीक से नहीं किया तुम दोनों ने। आज मेरी नाक कटवा दी तुम दोनों ने। स्वीटी डरते डरते पूछती है कि क्या हुआ। अरे सब अलग अलग तरीके से यही बोल कर गए हैं कि बहुओं को खाना बनाना सिखाओ। ये सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है। मम्मी जी, हम क्या करें? ये रसोई इतनी छोटी है, बर्तन भी इतने कम हैं। अरे हम ही जानते हैं कि हमने 20 लोगों का खाना कैसे बनाया है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो सही है। कल कितनी दिक्कत हुई हमें। पर तुम दोनों ने पहले भी तो खाना बनाया है ना, पहले तो कभी नहीं बोला। दिक्कत तो हमें हमेशा होती है। यहाँ तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। बस बोल हम इस बार रहे हैं। मम्मी जी, क्यों ना हम रसोई थोड़ी बड़ी करवा लें? हाँ मम्मी जी, यही ठीक रहेगा। तो बस ये तय हो जाता है और अगले दिन से रसोई में काम चालू हो जाता है। वो दोनों छोटी सी रसोई में काम कर करके इतनी परेशान हो गई थी कि दोनों अपनी तरफ से बेहद बड़ी रसोई बनवाने का फैसला ले लेती हैं। भैया थोड़ा और ज्यादा बड़ा करें इसका एरिया। हाँ, सब खुला खुला और हवादार होना चाहिए। अरे मैडम,
ज्यादा बड़ा हो गया तो खाली खाली लगेगा। कोई बात नहीं, हम रसोई में सामान और लेकर आ जाएंगे, बर्तन भी खरीद लेंगे और डब्बे भी। वो दोनों किसी की एक नहीं सुनती और धीरे धीरे करते करते उनकी रसोई अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। सब लोग रसोई बनाने में इतना लग जाते हैं कि किसी का ध्यान ही नहीं रहता कि रसोई को बड़ा करते करते उनका पूरा घर उसके आगे छोटा लगने लगता है। रसोई तो अच्छी लग रही है ना, कितनी जगह हो गई है काम करने के लिए। अब आराम से हम काम कर सकते हैं। अब आपको जितने लोगों को बुलाना है ना, आप बुला सकती हैं। सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन स्वीटी और डिम्पल अपनी सहेलियों को बुला लेती हैं। वापस से 10-15 लोग आ जाते हैं। इस बार रसोई छोटी नहीं पड़ती, पर बैठने की जगह कम पड़ जाती है। ड्राइंग रूम में जगह ही नहीं होती। अरे स्वीटी, मैं ना जरूर लेट हो गई। मुझे लग रहा है मेरी बैठने के लिए तो जगह ही नहीं बची। ना ऐसा नहीं है, आओ आओ मेरे साथ आओ। स्वीटी उसे रसोई में ले जाती है। अरे ये क्या, तुम्हारी रसोई तो तुम्हारे ड्राइंग रूम से काफी बड़ी है। ऐसा करो, यही एक छोटा सा सोफा लगा दो और बाहर जो सब लोग खड़े हैं ना, उन्हें भी यही बुला लो। स्वीटी को भी ये आइडिया सही लगता है। वो ड्राइंग रूम का सोफा लाकर रसोई में रख देती है। अब धीरे धीरे सब लोग रसोई में आकर बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा है यही ड्राइंग रूम है। हाँ, बस एसी की कमी है। थोड़ी देर में सब खा पी कर चले जाते हैं। वो दोनों रसोई देखती हैं। कितना गंदा कर गए हैं सब। इतनी बड़ी रसोई को साफ करने में घंटों लग जाएंगे। मुझसे तो नहीं हो पाएगा बाबा। मुझसे भी नहीं होगा। ऐसा करते हैं, किसी काम वाले को बुला लेते हैं बाहर से। वो दोनों इस बारे में अपनी सास सरोज से बात करती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आएगा बाहर से। तुम दोनों ही करोगी साफ। सबको रसोई में बुलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, वो ड्राइंग रूम में जगह नहीं बची थी, सब बैठ नहीं पा रहे थे तो रसोई में ही आ गई। अरे तुम दोनों को करना था ना रसोई को बड़ा। अब देख लिया ना कितनी परेशानी हो रही है। अरे ऐसे अच्छा लगता है क्या? हाँ मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी। माँ जी, क्या रसोई में एसी लगवा सकते हैं क्या? डिम्पल को एहसास नहीं होता कि उसकी सास पहले ही उनके इस फैसले से परेशान है। वो ऐसे घूरती है कि दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। दोनों मिलकर रसोई साफ करती हैं और उनको शाम हो जाती है। इतनी देर में सब रात के खाने के लिए पूछने लगते हैं। अरे भाई, अब मुझसे नहीं बनेगा रात का खाना। अरे ये तो मुझसे भी ना होगा। दोनों अपने अपने पतियों से बोलकर बाहर से खाना मंगवा लेती हैं। सरोज का पारा 7वें आसमान पर होता है। ये अच्छा है, खर्चे पर खर्चा हुआ जा रहा है। रसोई न हुई, जान से मुसीबत हो गई। इतनी बड़ी जब संभाली ही नहीं जा सकती थी तो बनवाई ही क्यों? बस यही बड़बड़ करते हुए वो खाना खाती हैं और सोने चली जाती हैं। अगले दिन बहुओं को फिर पता चलता है कि कोई खाने पर आ रहा है। हे भगवान, अब कौन आ रहा है? कैसे होगा काम? बैठने की तो जगह ही नहीं है। भगवान जाने कहाँ बैठेंगे, और अगर वो भी रसोई में आकर बैठ गए तो हम काम कैसे करेंगे? यही बात करते करते वो काम करने लगती हैं। थोड़ी देर में मेहमान भी आ जाते हैं। जब खाना लगाने का समय आता है तो ड्राइंग रूम और हॉल छोटा पड़ जाता है। मजबूरन सरोज को उन्हें भी किचन में ले जाना पड़ता है। अरे रसोई तो बहुत बड़ी है, इसके आगे तो पूरा घर छोटा लग रहा है। सरोज भी खाना खाते खाते बहुओं को देख रही थी और टोके जा रही थी। ऐसा मत करो, उसमें ये मत डालो, उसमें वो मत डालो। दोनों परेशान हो जाती हैं और थोड़ा सा सामान लेकर ड्राइंग रूम में काम करने चली जाती हैं। जल्दी से सलाद और रायता लेकर वापस रसोई में उन्हें देने चली जाती हैं। लो, इतनी देर से किचन में लगी हुई थी, काम ही नहीं हो रहा था, वहाँ जाते ही हो भी गया। मेरी मानो तो रसोई को ड्राइंग रूम बना लो, अच्छा खासा बड़ा भी है और हवादार भी। वैसे रसोई की हालत देखकर लगता नहीं है
कि बहुओं से संभल भी पा रही है। अरे हाँ, अपनी मर्जी से इतना बड़ा किचन बनवा लिया है उन्होंने, हमसे कुछ पूछा भी नहीं और अब खुद ही परेशान होती हैं। इधर स्वीटी और डिम्पल भी यही बात कर रहे थे कि किचन कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। डिम्पल दीदी, हमने जिद में ज्यादा ही बड़ा किचन बनवा दिया, अब इसे संभालना हमें ही भारी पड़ रहा है। तो यही करते हैं, किचन को थोड़ा रेनोवेट करके ड्राइंग रूम बना देते हैं और ड्राइंग रूम को किचन। पहले का थोड़ा छोटा था पर रोजमर्रा के काम तो जल्दी हो जाया करते थे, इसमें तो घंटों लग जाते हैं। इतनी देर में सरोज और उसकी सहेली कांता वहाँ आ जाते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। अरे हम भी यही सोच रहे थे। अरे देख लिया बहू, ये बड़ी रसोई की जिद तुम पर ही कैसे भारी पड़ गई। आगे से बेवजह की जिद पकड़कर बैठ मत जाना, थोड़ा सोच समझकर काम करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।